पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बेसिक ट्रिगोनोमेट्री के कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आई होप आपको समझ में आई होगी। आज हम एक न्यू टॉपिक आपके लिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर तो वही ट्रिगोनोमेट्री है, उसके अंदर मेजरमेंट ऑफ एंगल, मतलब किसी एंगल को हम कैसे मेजर करते हैं, क्या क्या तरीका है मेजर करने का। ठीक है, जैसे लेंथ को मेजर करने का तरीका क्या है, आप उसको चाहे तो किलोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, या मीटर में भी मेजर कर सकते हैं, या सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सेम वे में एंगल को मेजर करने का भी कुछ तरीका है। ठीक है, कुछ वे है, कुछ यूनिट्स है जिसमें हम एंगल को मेजर करते हैं। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि मेजरमेंट ऑफ एंगल को हम कैसे मेजर करते हैं। क्लियर है? एंगल के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, क्लास 10th में बहुत सारी चीजें पढ़े होंगे एंगल के बारे में। एंगल क्या होता है, एंगल कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होते हैं। मुझे वो टाइप्स नहीं देखना है, मुझे सिर्फ देखना है एंगल को कैसे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं छोटी सी चीज आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि एंगल क्या होता है ना, या एंगल को हम मेजर कैसे करते हैं। तो एंगल क्या है कि एंगल को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, इस चीज को थोड़ा सा समझना है। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा एंगल का डिफिनेशन बता देता हूं। एंगल होता क्या है? तो एन एंगल इज डिटरमाइनिंग, एन एंगल is determined by a ray, by rotating a ray, रे, या फिर इसको आप बोल सकते हैं हाफ लाइन। इसको आप रे भी बोल सकते हैं, या इसका नाम क्या बोल सकते हैं, हाफ लाइन। फ्रॉम एन initial side, from an initial side to a terminal side, ठीक है। बस अब यहां तक। इसके बाद आप ये भी बोल सकते हैं कि about its end point, इस end point का नाम क्या है? इस एंड पॉइंट का नाम है कॉल्ड द वर्टेक्स। क्लियर है? तो इसमें एंगल को हम क्या बोलते हैं? एन एंगल इज डिटरमाइंड बाय रोटेटिंग ए रे, मतलब किसी रे को या हाफ लाइन को जब आप रोटेट करते हैं, मींस घुमाते हैं। ठीक है, फ्रॉम एन इनिशियल साइड, किसी इनिशियल साइड से, टू ए टर्मिनल साइड, किसी टर्मिनल साइड पे। ठीक है, मतलब इसमें दो साइड हो गए एक तरीके से आपका, एक इनिशियल साइड और दूसरा टर्मिनल साइड। क्लियर है? और जहां से हम रोटेट करते हैं, जिस पॉइंट के अबाउट हम रोटेट करते हैं, उस पॉइंट का नाम क्या होता है? उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इज कॉल्ड द वर्टेक्स। जैसे कि मान लेते हैं ये आपका कोई, ये x है और ये मान लेते हैं y है, और यहां पे मान लेते हैं ये जो रे है, ये रे मेरा इनिशियल रे है। इस रे का नाम क्या लेते हैं? इनिशियल रे, है ना। इसमें डिस्कस किया गया है ना कि फ्रॉम एन इनिशियल साइड, या इनिशियल साइड ही बोल सकते हैं, या इनिशियल रे भी बोल सकते हो। इनिशियल साइड, या इसको आप रे भी बोल सकते हैं। अब इस रे को आप किसी, मान लेते हैं ये रे आपका ऐसे इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, अब इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, इस पॉइंट के अबाउट हम इसको रोटेट कर रहे हैं, मींस किसी एंगल से इसको रोटेट कर रहे हैं। तो अब देखो यहां से हम रोटेट किए तो ये मेरा एक एंगल बन गया। ये कुछ एंगल से इसको हम रोटेट किए, कुछ एंगल से रोटेट किए। रोटेशन का डायरेक्शन मेरा क्या था? इस डायरेक्शन में, है ना, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में हमने रोटेट किया तो यहां पहुंच गए। ये इस साइड का मेरा नाम क्या है? टर्मिनल साइड। क्लियर है? तो जब इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की ओर हम मूव करते हैं, ठीक है, तो इसके बीच में ये जो होता है, यही मेरा क्या हो गया? एंगल। यही मेरा क्या होता है? एंगल। और इसका नाम क्या है? ये आपका वर्टेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्टेक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये मेरा रोटेशन इस डायरेक्शन में है, ये आपका रोटेशन नीचे की ओर भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, ये आपका रोटेशन। क्लियर है? तो ये भी आपका एक एंगल फॉर्म हो गया। इसका रोटेशन का साइड ये हो गया, तो ये भी आपका क्या फॉर्म हो रहा है? एक एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो एंगल तो फॉर्म हो गया। अब हमको यहां पे देखना है, या फिर यही देखिए, यहां पे एंगल को रोटेट करने का हमारे पास दो मेथड्स है, या दो तरीके हैं, या दो वे हैं। कौन कौन सा वे है?
फर्स्ट वे हमारा कौन सा हो गया? फर्स्ट वे आपका क्या हो गया कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और दूसरा क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दूसरा क्या है आपका? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये दो डायरेक्शन है आपके, जहां से आप जिस तरीके से आप एंगल को रोटेट कर रहे हैं। क्लियर है? अब यहां पे एक चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है, समझना है कि अगर हम किसी भी इनिशियल साइड को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, याद रखिएगा वर्ड जो मैं बोल रहा हूं, किस डायरेक्शन में, अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो ये मेरा एंगल ये फॉर्म हो रहा है। चलो इस एंगल का नाम मान लेते हैं थीटा है और इस एंगल का नाम मान लेते हैं अल्फा है ना। तो यहां से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं तो ये एंगल कौन सा बन रहा है? थीटा। और यहां से हम अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज जानते होंगे ना, घड़ी की घूमने की दिशा या घड़ी के विपरीत घूमने की दिशा। क्लियर है? तो इस डायरेक्शन में जो रोटेट होता है उसको क्या बोलते हैं? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ है। दो तरीके से रोटेशन है। तो याद रखिएगा कि अगर किसी भी इनिशियल साइड को अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पहले एंटी क्लॉक ले लो, तो किसी भी इनिशियल साइड को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, तो एंगल इज टेकन एज, एंगल इज कंसीडर्ड as positive angle, as positive angle। क्लियर है? ये चीजें तो, ये तो आप जानते ही होंगे, हमेशा 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री ये रोटेशन होती थी। लेकिन जब आप इनिशियल साइड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कीजिएगा, किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप रोटेट कीजिएगा तो एंगल जो फॉर्म होता है उसको हमेशा हम निगेटिव कंसीडर करते हैं, निगेटिव एंगल। हाँ सही सुना आपने, निगेटिव एंगल। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम रोटेट करते हैं तो एंगल इज कंसीडर्ड एज निगेटिव एंगल। क्लियर है? तो याद रखना है कि अगर किसी भी इनिशियल साइड को, या फिर नॉर्मली ऐसे याद रखना है कि अगर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हमारा किस डायरेक्शन में है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। रोटेशन का डायरेक्शन अगर क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो एंगल जो मेरा होगा वो कैसा हम हमेशा कंसीडर करेंगे? पॉजिटिव एंगल। और अगर हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होगा तो एंगल हमारा कैसा रोटेशन होगा? एंगल कैसा फॉर्म होगा? हमेशा निगेटिव एंगल। क्लियर है? अब जैसे कि मान लेते हैं यहां से हम इस तरीके से, ये कोई भी है, क्लियर है, ये x है, ये y है, तो अगर हम ये एंगल यहां से लिए हैं, इनिशियल साइड मान लेते हैं यही है, क्लियर है, और ये टर्मिनल साइड है, तो अगर हम रोटेशन का साइड ये देते हैं, ये हो गया, क्लियर है, रोटेशन का साइड ये हो गया, तो यहां पे जो एंगल आपका बनेगा ये कैसा एंगल बनेगा? पॉजिटिव एंगल। कैसा एंगल बन रहा है? पॉजिटिव एंगल। बट अगर हम इसके डायरेक्शन को इस डायरेक्शन से रोटेट करते हैं, इस डायरेक्शन से रोटेट करते हैं, क्लियर है, तो ये जो एंगल होगा ये कैसा एंगल होगा? निगेटिव एंगल। कैसा एंगल हो जाएगा? निगेटिव एंगल। क्यों होगा निगेटिव एंगल? क्योंकि इसका रोटेशन का जो साइड है, ये देखिए रोटेशन का जो डायरेक्शन है ये किस डायरेक्शन में है? ये है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लियर है, और ये किस डायरेक्शन में है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है? तो अभी तक सिर्फ आप ये समझे हैं कि अगर आपका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो जो एंगल फॉर्म होता है वो कैसा होता है? हमेशा पॉजिटिव। और अगर आपका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है तो आपका एंगल जो फॉर्म होता है हमेशा कैसा एंगल फॉर्म होता है? निगेटिव एंगल। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप याद रखिएगा। और ये डिफरेंट तरीके से भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक ही टर्मिनल साइड हो, या फिर एक ही एंगल को मेजर करने के भी आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। क्लियर है?
कैसे, तो ये भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि एक ही एंगल को, यहां पे जैसे क्या हो रहा है कि आप दो डिफरेंट एंगल को मेजर कर रहे हैं, एक को क्लॉक बाई डायरेक्शन में, एक को एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में। अब हम एक ही एंगल को मेजर करेंगे दो तरीके से, मींस दो डायरेक्शन में, एक क्लॉक बाई डायरेक्शन में और दूसरा एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में। तो देखते हैं कि एक ही एंगल को मेजर करेंगे तो फिर हम कैसे मेजर कर सकते हैं। क्लियर है? तो एक एंगल लेते हैं, मान लेते हैं ये आपका है, ये x, ये y। मान लेते हैं कोई एंगल अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, आप लोग ये जानते होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th में थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। नहीं भी जानते तो चलो कोई बात नहीं, मैं फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे तो वहां बात कर लेंगे, ओके। तो यहां मान लेते हैं ये है, तो अगर हम इस तरीके से यहां मेजर करें तो ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो अगर हम ये चीज लिखें, अगर हम ये लिखेंगे तो ये मेरा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल। क्लियर है? तो यहां से चलो इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं, तो थीटा यहां जो मेरा होगा वो कैसा एंगल होगा, पॉजिटिव एंगल होगा। क्लियर है? अच्छा, अब इसी एंगल को अगर मैं इस तरीके से, आप सोचो जरा सा कि कोई बोलेगा कि सर मेरा ये रोटेशन, ये मेरा इनिशियल साइड है ना, और इस इनिशियल साइड को यहां से मैं इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूं, यहां से हम इस डायरेक्शन में रोटेट किया हूं, तो ये एंगल फॉर्म किया। कोई बोला नहीं, मैं यहां से इसको इस तरीके से रोटेट कर रहा हूं, इस तरीके से, तब अब यहां पहुंचा हूं, मींस इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है वो ये है, इस तरीके से वो रोटेट किया है। क्लियर है? तो ये किस डायरेक्शन में हो गया, ये आपका हो गया क्लॉक वाइज डायरेक्शन, और इस एंगल को मान लेते हैं अल्फा, है ना। तो यहां पे जो मेरा एंगल अल्फा फॉर्म होगा वो कैसा एंगल फॉर्म होगा, निगेटिव एंगल फॉर्म होगा। कैसा एंगल फॉर्म होगा, निगेटिव एंगल फॉर्म होगा। क्लियर है? तो अब यहां पे देख रहे हैं कि एक ही एंगल मेरा है, एक ही एंगल है ये वाला, इस एंगल को अगर हम इस डायरेक्शन में मेजर किए तो थीटा इसका नाम दिए, ये थीटा मेरा क्या होगा, पॉजिटिव एंगल। और इसी एंगल को अगर मैं एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में रोटेट किया तो इस एंगल का नाम क्या हो गया, अल्फा। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर एक ही एंगल को दो तरीके से कैसे रोटेट कर रहे हैं, है ना। ये थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे तो इस चीज को हम समझेंगे। ये तो यहां भी ये था, अगर मान लेते मैं इस तरीके से यहां लू कि हमारा कोई एंगल यहां है, ठीक है, और इस एंगल का नाम मान लेते हैं अल्फा है। क्लियर है? और इस तरीके से रोटेट की, एक तो डायरेक्शन मेरा, मेजर का डायरेक्शन मेरा ये हो गया, ये किस डायरेक्शन में रोटेट किया गया है, किस डायरेक्शन में मेजर किया गया है, क्लॉक बाई डायरेक्शन में। तो यहां से जो अल्फा मेरा होगा वो अल्फा कैसा हो जाएगा, तो डायरेक्शन क्या है, क्लॉक बाई डायरेक्शन। तो क्लॉक बाई डायरेक्शन में जैसे ये मेजर करते हैं तो एंगल हमेशा मेरा जो होता है वो निगेटिव होता है। तो यहां से एंगल कैसा हो गया, ये निगेटिव एंगल है। क्लियर है? बट अगर इसी को अगर आप मेजर कर लें इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आपका ये डायरेक्शन हो गया, ये कि कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। और इसका मान लेते हैं नाम क्या देते हैं, बीटा। क्या नाम है इसका, बीटा। तो यहां से अल्फा जो एंगल है वो निगेटिव होगा और बीटा जो होगा, बीटा एंगल जो है वो कैसा होगा, पॉजिटिव। रीजन, ड्यू टू डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ड्यू टू डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। क्लियर है? क्योंकि हमने अल्फा को जो रोटेट किया है, अल्फा को जो मैं यहां से रोटेट किया हूं, ये क्लॉक बाई डायरेक्शन में है, और बीटा जो है वो एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में है। क्लियर है? तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एंगल को रोटेट करने के तरीका सीखा है कि किसी एंगल को कैसे रोटेट करेंगे, किस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो उसका कब पॉजिटिव एंगल होगा और कब निगेटिव एंगल होगा। क्लियर है? अब हम स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल, कि एंगल को हम कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, एंगल को तो अभी तक आप लोग मेजर करते होंगे, और एंगल हमेशा आप लोग क्या मेजर करते हैं, एग्जाम्पल बोलते हैं सर 30 डिग्री 40 डिग्री, कहीं बुक्स वगैरह में भी अभी तक आप देखे होंगे कि 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 50 डिग्री है, यही सारी चीजें। तो इसी को हम थोड़ा सा अभी हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल।
एंगल को मेजर करने के तरीके। ओके, अब इसको देखो कैसे हम मेजर करेंगे। तो इसको मेजर करने का हमारे पास दो मेथड है। इसको मेजर करने का दो मेथड है, एक तो है डिग्री और दूसरा है रेडियन। क्या है? रेडियन। ओके, तो सबसे पहले अभी हम देखते हैं कि डिग्री क्या होता है। डिग्री क्या होता है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। आप लोग तो जानते होंगे कि 30 डिग्री 40 डिग्री, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, 1 डिग्री कैसे फॉर्म होता है? क्लियर है? चलो, इसको फॉर्म करने से पहले मैं उम्मीद करता हूं आपको 90 डिग्री एंगल फॉर्म करने आता होगा कि 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है। क्लियर है? मैं थोड़ा सा बतला देता हूं रफ में 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है। चलो, अगर हमको इसको 90 डिग्री के इस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है तो कैसे फॉर्म करते हैं, या फिर इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। तो चलो 90 मैं ड्रॉ करता हूं। तो यहां से क्या करते हैं, एक इस तरीके से लेते हैं, फिर एक कट यहां से 60 डिग्री, फिर 20 डिग्री, फिर इन दोनों का कट एक यहां से 60 डिग्री से यहां रोटेशन और एक यहां रोटेशन, और यहां से इस तरीके से जो मिलाते हैं ये मेरा 90 का एक एंगल फॉर्म होता है। कितने का फॉर्म होता है? 90 का। ओके, तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करने का आप सीख गए कि कैसे हम 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या करना है कि जब एक डिग्री को डिफाइन करने के लिए कि कंस्ट्रक्ट एन राइट एंगल, सबसे पहले क्या करेंगे, एक राइट एंगल को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। एंड कंस्ट्रक्ट एन राइट एंगल एंड डिवाइड it into एक राइट एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है एंड डिवाइड इट इनटू 90 इक्वल पार्ट्स। 90 इक्वल पार्ट्स। So each part is called 1 डिग्री। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आप क्या करना है, एक राइट एंगल बनाना है। ठीक है, राइट एंगल बनाने के बाद एंड डिवाइड इट इनटू 90 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, एक राइट एंगल बनाने के बाद इसको जैसे ही आप 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिएगा तो इसका 1 पार्ट या ईच पार्ट, यहां पे याद रखना है कि डिवाइड जो हम कर रहे हैं वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं डिवीजन किसी भी तरीके से कर दिया, मैं जो डिवाइड कर रहा हूं वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। क्लियर है? तो ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। हर एक पार्ट जो मेरा होगा वो क्या कहलाता है? 1 डिग्री। जैसे कि देखो, अब यहां से एक राइट एंगल हम फॉर्म कर लिए, ये मेरा मान लेते हैं राइट एंगल फॉर्म हो गया, है ना। अब इसको हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 60 इक्वल पार्ट में। 1 2 3, यो मेरा थोड़ा सा फिगर गड़बड़ बन रहा है, लेकिन आप इसको कंसीडर कीजिए कि 90 इक्वल पार्ट में हम इसको क्या किए हैं? डिवाइड किए हैं। 90 इक्वल पार्ट्स, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए तो हमारा एक पार्ट यही होगा। ये वाला जो है ये मेरा एक पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, एक पार्ट। तो इसका एक पार्ट आया, एक पार्ट जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री का डिफिनेशन क्या हो गया कि कंस्ट्रक्ट राइट एंगल। एक राइट एंगल आपको कंस्ट्रक्ट करना है। राइट एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? जस्ट मैंने थोड़ा सा रफ में आपको बता दिया था। ठीक है, तो एक राइट एंगल आपको कंस्ट्रक्ट करना है और उस राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। क्लियर है? और ईच पार्ट्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? 1 डिग्री। क्लियर है? बस इसको याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़ा सा कि अभी जस्ट देखिए कि एक राइट एंगल को अगर हम 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद ईच पार्ट आपका क्या कहलाया? 1 डिग्री। अब इसके अंदर फिर इसको 2 पार्ट में और डिवाइड किया गया, डिग्री एंड
सेकेंड, सॉरी मिनट्स एंड सेकेंड। डिग्री को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, डिग्री को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे बड़ी चीज क्या होती है? डिग्री, डिग्री। ओके, अब क्या करना है, इसके अंदर आपको देखना है पहले मिनट, मिनट क्या होता है, क्लियर है? मिनट क्या होता है कि डिवाइड डिवाइड 1 डिग्री इंटू 60 इक्वल पार्ट्स, 60 इक्वल पार्ट्स, then each part is called 1 मिनट, है ना? ईच पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 मिनट। ये घड़ी के सुई वाले मिनट नहीं है ना? या फिर आप उस तरीके से बोल सकते हो, लेकिन ये मिनट्स थोड़ा सा अलग है। अब 1 मिनट को हम लोग नोटेशन में कैसे करते हैं, कैसे इसको डिनोट करते हैं? तो 1 मिनट को हम रोटेट करते हैं, डिनोट करते हैं 1, और इसका पर एक एरो आता है इस तरीके से, ठीक है? इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? 1 मिनट। तो 1 मिनट किसको बोला गया कि सबसे पहले तो आप एक क्या कीजिए, 1 डिग्री बनाइए। 1 डिग्री बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पहले एक राइट एंगल फॉर्म करना पड़ेगा। इसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लिए, राइट एंगल, ये 90 इक्वल पार्ट्स है। कितने हैं? 90 इक्वल पार्ट्स, है ना? अब इसके बाद 90 इक्वल पार्ट्स हो गया। अब यहां पे एक पार्ट जो आया, ये क्या हो गया? 1 डिग्री। अब सोचो जरा, अब ये मान लेते हैं आपका 1 डिग्री को थोड़ा सा माइक्रोस्कोप से हम जूम करके देखें तो 1 डिग्री हमारा ये दिख रहा है, ये जो है हमारा कितना है? 1 डिग्री है, क्लियर है? अब इस 1 डिग्री को, इसको थोड़ा सा मैं ये करके देखा हूं, ठीक है? अब इस 1 डिग्री को अगर आप 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कितने पार्ट में? 60 इक्वल पार्ट्स में, 1 2 3 4 डॉट, इस तरीके से हम कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं? 60 इक्वल पार्ट, है ना? 60 इक्वल पार्ट में। तो ये जो है ये आपका क्या कहलाएगा? 1 पार्ट। तो ये जो 1 पार्ट है यही आपका क्या कहलाता है? 1 मिनट्स। क्या कहलाता है? 1 मिनट्स। तो आपको ये याद रखना है कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 मिनट्स। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये याद रखिएगा। ओके, क्लियर है? तो सबसे पहले डिग्री को हम डिनोट कैसे करते हैं? 1 डिग्री को 1 के ऊपर ये एरो आता है, ठीक है? और 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है? 60 मिनट्स। ये सबको फिर अभी हम यूज करेंगे, ओके? तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा कि कैसे कैसे हम डिवाइड करते हैं डिग्री को। अभी तो ये सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है, इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, ओके? इसके बाद आती है सेकेंड। इसके बाद क्या आएगा? सेकेंड। सेकेंड तो देखना है सेकेंड क्या होता है, ठीक है? डिवाइड 1 मिनट, ब्रैकेट में लिख देते हैं 1 मिनट, डिवाइड 1 मिनट इंटू 60 इक्वल पार्ट्स, 60 इक्वल पार्ट, then each part is called 1 सेकेंड, ठीक है? सबसे पहले हम क्या किए कि 1 मिनट्स को मैंने क्या किया? 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए, ओके? अब 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हमारा जो ईच पार्ट आया, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 सेकेंड, ओके? इसका मतलब इसको अगर हम डिनोट कैसे करेंगे, तो डिनोट करने के लिए 1 सेकेंड को
1 सेकेंड को हम डिनोट करते हैं, 1 के ऊपर ये डबल एरो आता है, 1 के ऊपर ये डबल एरो आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं 1 सेकेंड। क्लियर है? तो 1 सेकेंड का फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 मिनट्स बनाएंगे। तो वो 1 मिनट्स कैसे बनाए, फिर से एक डिवाइड कर देता हूं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 डिग्री बनाएंगे। 1 डिग्री कैसे बनता है, 1 डिग्री एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, फिर उसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो मेरा क्या फॉर्मेशन होगा 1 डिग्री का। क्लियर है? फिर 1 डिग्री फॉर्म हो गया, 1 डिग्री फॉर्म हो गया, 1 डिग्री फॉर्म हो गया। अब 1 डिग्री को देन अगेन डिवाइड इट इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, देन वी गॉट ए 1 मिनट्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस second, yeah, we require to define 1 second, then when you get 1 minutes, then divide it into 60 equal part, then one part is called 1 second. क्लियर है? तो सबसे पहले 1 मिनट से बनाएंगे, तो 1 मिनट्स मान लेते हैं, आपका 1 मिनट्स मान लेते हैं, ये 1 मिनट है, कितना है 1 मिनट्स। अब फिर इसको क्या करेंगे, फिर इसको क्या करें कि 60 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर दिए। ओके, तो ये आपका 60 इक्वल पार्ट्स में हम फिर से डिवाइड किए, 60 इक्वल पार्ट। ओके, तो यहां से ये वाला पार्ट जो है ये आपका 1 पार्ट है, ये आपका 1 पार्ट है, 1 पार्ट है ना। तो ये 1 पार्ट जो आपका कहलाएगा, ये यहां पे क्या कहला जाएगा 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। क्लियर है? और यहां पे इसी 1 सेकेंड को हम कैसे डिनोट करेंगे, 1 के ऊपर डबल एरो। क्लियर है? अब यहां से देखेंगे, यहां से अब याद रखना है कि 1 सेकेंड, सॉरी 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 सेकेंड। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है? सबसे पहले क्या हम लोग ने देखा 1 डिग्री, 1 डिग्री में कितने मिनट्स 60 मिनट्स, फिर 1 मिनट्स में कितने सेकंड 60 सेकंड। ओके, अब इस पे पहले एक छोटी सी क्वेश्चंस 1-2 डिस्कस कर लेते हैं, ताकि क्लियर हो जाए कि इसका क्या यूज है और कैसे डिफाइन होता है। 1 डिग्री, 1 मिनट्स, ये सब तो आप देख चुके कि 1 मिनट्स का मतलब क्या होता है, 1 सेकेंड का मतलब क्या होता है, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं। क्लियर है? यहां से फिर से मैं एक बार लिख देता हूं कि 1 मिनट्स इक्वल टू कितना 60, सबसे पहले 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, एक ये कॉन्सेप्ट, फिर 1 मिनट इक्वल टू कितना 60 सेकेंड। ओके, नाउ अब अगर आपसे कोई पूछे कि 1 डिग्री में कितने सेकेंड होते हैं, तो 1 डिग्री में क्या हो जाएगा 60 इंटू 1, क्या लिख सकते हैं, ये आपका मिनट्स है, और 60 मिनट्स को फिर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली 60 इंटू 60 सेकेंड। ओके, यानी 1 डिग्री इक्वल टू 3600 सेकेंड। ओके, तो ये चीजें आप याद रखिएगा। क्लियर है? अब जैसे इस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, कि फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ या कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 42 डिग्री 38 सेकेंड, 42 डिग्री 38 मिनट और 20 सेकेंड। क्लियर है? इसका आपको कंप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। तो आई होप आपको मालूम होगा कि कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि दो ऐसे एंगल है ना, जिन दोनों एंगल का सम क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए। Those two angles are called complementary angle if the sum of two angle is 90 degree. Okay, then both the angles are called complementary angle of each other. अब यहां पे सॉल्यूशन तो कैसे इसको करेंगे, तो मान लेते हैं इसका कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है x है, तो लेट कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है x डिग्री, अभी हम डिग्री में फाइंड करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, तो बाय डिफिनीशन
हम लोग जानते हैं, या फिर यहां से सीधे लिखते हैं कि वी नो दैट कि ये दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल कब कहलाएगा, जब इन दोनों का सम आपका कितने डिग्री के बराबर हो जाए, 90 डिग्री के बराबर हो जाए। तो 42 डिग्री 38 मिनट एंड 20 सेकेंड प्लस x डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। ओके, तो x निकालने के लिए ये वाला एंगल राइट साइड करना पड़ेगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, x डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री 38 सेकेंड एंड 38 मिनट एंड 20 सेकेंड। अब इन दोनों को आपको सब्सट्रैक्ट करना है। अब ये भी अपने आप पे काफी इंटरेस्टिंग है कि कैसे सब्सट्रैक्ट करें, इन दोनों को आपस में कैसे सब्सट्रैक्ट करें। तो देखो जरा सा कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को। तो इसको थोड़ा सा बहुत आसानी से समझने के लिए, बहुत लोगों को आता होगा सब्सट्रैक्ट करने के लिए, देखिए 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं 89 डिग्री 60 सेकेंड। क्लियर है, क्योंकि 60 सेकेंड क्या होगा, सॉरी 60 मिनट्स है, 60 मिनट्स क्या हो जाएगा 1 डिग्री, और 1 डिग्री जैसे इसमें ऐड कीजिएगा तो 90 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर है। अब देखो फिर यहां से इस 89 डिग्री तो रहने दीजिए, 89 डिग्री, अब 60 मिनट्स को ब्रेक कीजिए। क्यों, क्योंकि यहां पे हमको सेकंड भी है। क्लियर है, तो 60 मिनट्स है, तो 60 मिनट्स को हम 59 मिनट्स एंड 60 सेकेंड लिख सकते हैं। बहुत आसान है, ठीक है। थोड़ा सा देखो, सबसे पहले क्या किया, 90 डिग्री को हमने ब्रेक किया, तो 90 डिग्री को ब्रेक करके क्या लिखा, 89 डिग्री 60 मिनट्स। ओके, क्यों, क्योंकि 60 मिनट्स हो गया, फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 डिग्री में। अब 1 डिग्री इसमें जैसे ही इसके साथ इंक्लूड करेंगे, ये बन गया 90 डिग्री। क्लियर है। अब 89 को तो इसी तरीके से छोड़ दिए। अब 60 मिनट्स को हमने क्या किया, 59 मिनट्स लिख दिया और 60 सेकेंड लिख दिया। अब ये 60 सेकेंड जो है ये किसके इक्वल है, 60 सेकेंड जो है वो 1 मिनट्स के इक्वल है, और जैसे ही इसमें 1 मिनट इंक्लूड कीजिएगा तो ये कंप्लीटली आपका 60 मिनट्स बन जाएगा। तो ये देखिए 60 मिनट्स है। क्लियर है। इस तरीके से हम 90 डिग्री को ये भी लिख सकते हैं। क्लियर है। तो इस 90 डिग्री को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, 89 डिग्री 59 मिनट्स एंड 60 सेकेंड। ओके, अब इसको सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस 42 डिग्री 38 मिनट एंड 20 सेकेंड। अब तो इसका सब्सट्रैक्शन काफी आसान है, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 40 डिग्री और ये आ जाएगा आपका 29 मिनट्स, और ये आपका हो जाएगा 9 माइनस 2, तो ये 7 और 8 माइनस 4 4, तो 47 डिग्री 29 मिनट्स एंड 40 सेकेंड। क्लियर है, यही आपका क्या आ गया आंसर। क्लियर है, मतलब इस एंगल का कंप्लीमेंट एंगल आपका क्या कहला गया, ये कहला गया। इस एंगल का कंप्लीमेंट एंगल ये हो गया। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। तो अभी तक हम लोगों ने एंगल का मेजरमेंट में डिग्री देखा कि डिग्री को हम कैसे मेजर करते हैं। ओके, तो डिग्री को मेजर करने का तरीका आपने देख लिया कि सबसे पहले क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है, 90 डिग्री फॉर्म करने के बाद, ये 90 डिग्री ना बोल के एक राइट एंगल बोलो, ठीक है। तो एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। अब उसको 90 इक्वल पार्ट्स में, एक राइट एंगल बनाने के बाद उसको 90 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कीजिएगा, तो ईच पार्ट्स आपका क्या कहलाएगा, 1 डिग्री। ईच पार्ट क्या कहलाया, 1 डिग्री। अब एक डिग्री को क्या करेंगे, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या फॉर्म होगा, 1 मिनट। क्या फॉर्म होगा, 1 मिनट। ओके, अब फिर 1 मिनट को फिर से आप जैसे ही डिवाइड कीजिएगा 60 इक्वल पार्ट्स में, तो वो क्या कहला जाएगा आपका 1 सेकेंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डिग्री डिफाइन किए, एक डिग्री डिफाइन करने के बाद फिर हमने मिनट्स डिफाइन किया, और फिर मिनट डिफाइन करने के बाद अब हम क्या डिफाइन किए, सेकेंड। तो ये डिग्री के अंदर यही चीजें थी। अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं रेडियन, कि रेडियन कैसे होता है, रेडियन क्या होता है, और रेडियन हम लोग
डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो रेडियन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, आप एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कीजिए। थोड़ा सा आप एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, इस सर्कल में इस पॉइंट का नाम क्या है, ए। इस पॉइंट को मान लेते हैं ये यहां एक एंगल फॉर्म किया, बी। यहां जो एंगल फॉर्म किया उस एंगल का नाम क्या है, थीटा। ये लेंथ, ये ए बी जो लेंथ आपका है, ए बी जो लेंथ है वो लेंथ मान लेते हैं एल है, और ये जो ओ ए है ये क्या मान लेते हैं, रेडियस है आर। क्लियर है, तो हम रेडियन को डिफाइन करेंगे। तो रेडियन डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कंस्ट्रक्ट ए सर्कल ऑफ रेडियस r, then if length of arc AB length of arc AB equal to L, then angle subtended by it at the center is called, then angle subtended क्या लिखे, construct a circle of radius r, then if length of arc AB equal to L, अगर इसका लेंथ क्या हो जाए, AB का लेंथ अगर L हो जाए, then angle subtended by it at the center is 1 रेडियन। इसको क्या बोलते हैं, 1c, है ना, इसको क्या बोलते हैं, तब वो कहलाएगा आपका 1 रेडियन, तो उसको रेडियन में बोल रहे हैं। क्लियर है। अब यानी कि यहां से हम क्या देखेंगे, यहां से अब क्या देखेंगे कि यहां से हमारा आर्क AB का लेंथ क्या हो गया, थीटा। तो यहां से हम बोलेंगे ये हमारा क्या है, थीटा, ये थीटा रेडियन। क्लियर है, ओके। तो यहां से इस कॉन्सेप्ट से देखो जरा सा, अगर मैं यहां पे लेंथ L लिखना चाहूं, अगर यहां पे मैं लेंथ L लिखना चाहूं, L लेंथ, जैसे कि आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे कि अगर ये कोई हमारा सर्कल है, ये सेंटर है, तो सर्कल के सेंटर है, क्लियर है, तो ये क्या कहलाता है, सेक्टर, और ये इसका क्या कहलाता है, लेंथ। क्लियर है, तो इसका लेंथ हम लोग कैसे निकालते थे, अगर ये एंगल आपका थीटा गिवन है, ये एंगल थीटा है, और ये मान लेते हैं आपका रेडियस r है, तो इसका लेंथ हम लोग कैसे निकालते थे, अगर ये AB है भाया मान लेते हैं c, तो इसका लेंथ हम लोग कैसे निकालते थे, क्या फॉर्मूला होता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई r, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई r। उस तरीके से अगर हम यहां पे लेंथ लिखें तो L इक्वल टू क्या फॉर्मूला आएगा, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई r। क्लियर है। अब ध्यान दो जरा सा, इस 2 पाई का मतलब क्या होता है, 360, 2 पाई का मतलब 360, तो यहां से अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो एक फॉर्मूला आपका आ जाता है L इक्वल टू थीटा r, L इक्वल टू थीटा r, है ना। ये एक फॉर्मूला हो गया रिलेशन बिटवीन थीटा रेडियस एंड आर्क लेंथ। ओके, इट इज द रिलेशन बिटवीन थीटा रेडियस एंड लेंथ। यहां पे जो थीटा है वो थीटा आपका क्या चीज में है, रेडियन में है। क्लियर है। तो आपको रेडियन डिफाइन करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ा, एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना पड़ा। उस सर्कल का रेडियस क्या था, आर लेंथ का एक रेडियस था, और फिर हमारा जो इनिशियल साइड था उसको एक एंगल रोटेट करते हुए एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में हम ए पॉइंट से कहां पहुंच गए, बी, इसका लेंथ क्या लिए, एल, तब जाकर ये जो एंगल मेरा फॉर्म हुआ इसको हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया, रेडियन में। क्लियर है। अब रेडियन और डिग्री ये दोनों आपस में रिलेटेड कैसे हैं, इसको देखना है कि ये दोनों आपस में रिलेटेड कैसे हैं।
ये थोड़ा सा पहले एक रिलेशन याद रखना है जो कि आपको समझना है। 1 रेडियन में क्या होता है, अप्रॉक्स, ये अप्रॉक्स नॉट एग्जैक्टली, अप्रॉक्स 57.3 डिग्री, ठीक है, आप ऐसे समझिए सिर्फ 57 डिग्री अप्रॉक्स। ओके, अब देखो एक और रिलेशन फिर आपको याद रखना है कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है, ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन होता है, ठीक है, कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन बाय सी, है ना। जनरली अगर मैं कोई चीज नहीं लिखता हूं, ऊपर अगर कोई नोटेशन नहीं लिख रहा हूं, तो जनरली रेडियन में ही मेजर की जाती है। क्लियर है। अब यहां से कुछ क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं कि कन्वर्ट करने के लिए कि रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। ओके, तो सबसे पहले कुछ जो पॉपुलर है, जो कि बहुत ज्यादा यूज होते हैं, उसको आपको देखना है कि जैसे 0 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 रेडियन। ओके, सेकेंड 30 डिग्री, सेकेंड में 30 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब सोचो इसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं रेडियन में, तो क्या आ जाएगा, क्या होगा 30 इंटू पाई बाय 180। इट मीन्स कि 30 डिग्री, इसको कैंसिल करवाइएगा तो 6 ये डिग्री है, ठीक है, तो कैंसिल करवाएगा 6, तो ये पाई बाय 6, तो 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन। नेक्स्ट 45 डिग्री इक्वल टू तो कन्वर्ट कीजिए 45 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180। इट मींस इसको कैंसिल करवाइएगा तो 4 टाइम्स, तो 45 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 4 रेडियन, है ना। ये बहुत ज्यादा यूज होती है, और अभी हम जब ट्रिग्नोमेट्री यूज आगे और स्टडी करेंगे तो उसमें डिग्री से ज्यादा यूज हमारा रेडियन होगा, इसलिए रेडियन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, अब जैसे मान लेते हैं 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, तो 60 इंटू पाई अपॉन 180, तो 60 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 3। क्लियर है, तो 60 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन। ओके, इसके बाद 90 डिग्री फिर कैसे कन्वर्ट करेंगे, 90 इंटू पाई अपॉन 180, इट मींस 90 इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन। और भी चीजें आती है, जैसे मान लेते हैं 120 डिग्री को हमको कन्वर्ट करना हो, तो 120 डिग्री को कन्वर्ट करके कैसा लिखेंगे, तो 120 इंटू पाई अपॉन 180। अब इसको कैंसिल करवाइए, तो कैंसिल से क्या होगा, 34 जा 60 हो जाएगा, 62 और 3, तो 120 डिग्री इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3। अब आपको पूछा गया कि 180 डिग्री इक्वल टू, तो 180 अपॉन पाई बाय 180, तो ये कैंसिल आउट, तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। क्लियर है। कहीं भी अगर डिग्री लिखना होगा तो ऊपर ये नोटेशन हम जरूर देंगे, ओके, बट अगर रेडियन लिखना होगा तो हम नोटेशन दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। क्लियर है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। 1 डिग्री इक्वल टू ये 1 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन बाय 180। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से कुछ क्वेश्चंस आपको, अभी तो हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया, अब रेडियन से डिग्री में भी कन्वर्ट करने के लिए आपका आ सकता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं करवाता हूं बेसिक, फिर आपको जो असाइनमेंट दी जाएगी उसमें आपको क्वेश्चंस होंगे, उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तब आपके क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। क्योंकि मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर तभी हो सकता है जब आप सेम कॉन्सेप्ट पे कम से कम 10+ क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, तब जाकर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट, जैसे कि मान लेते हैं आपको 330 डिग्री है, 330 डिग्री, इसको कन्वर्ट करना हो रेडियन में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, 330 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180। ओके, अब इसको हम कैंसिल करवाते हैं, तो 330 डिग्री इक्वल टू, ये और कैंसिल होगा 11 से और ये 6 से, तो 11 पाई बाय 6। ओके,
ये फिर कन्वर्ट हो गया आपका डिग्री से रेडियन में। फिर आपका सेकंड कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि चलो 7 पाई बाय 5 रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करो, तो क्या आ जाएगा 7 इंटू 180 डिग्री अपॉन 5, इसको कैंसिल करवा लीजिए 36, तो क्या आ जाएगा 252 डिग्री। ओके, यानी कि 7 पाई बाय 5 ये कितने डिग्री के बराबर है, 252 डिग्री के बराबर। क्लियर है? आई होप अब आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अब देखो, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से आपको दे देता है कि आपको जज करना है कि साइन 1 है यहां, या साइन 1 डिग्री, और यहां क्या लिखा हुआ है 1, और यहां ये ब्रैकेट, यहां ये ओपन छोड़ दिया, और इसमें यूज करना है आपको ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। कौन बड़ा है, साइन 1 डिग्री बड़ा है या 1 बड़ा है? अब सोचो जरा सा कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि 1 डिग्री जो होता है, ये साइन 1 दे दिया है, साइन 1 और 1 में है, नॉट डिग्री है, तो 1 जो होता है, तो 1 कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो यहां पे क्या है, रेडियन में लिखा हुआ है, तो 1 रेडियन इक्वल टू अप्रॉक्स कितना होता है 57 के आसपास, 57 डिग्री के आसपास। और साइन 60 का वैल्यू आप जानते हैं, मैंने हालांकि अभी नहीं बताया है, बट क्लास 10th में आप लोग देखे होंगे कि साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है, वो 60 डिग्री की वो √3/2, इट मींस 1.732/2। इसको अगर आप कैंसिल करवाइएगा तो 0.8 समथिंग के आसपास आएगा, मींस 1 से ये क्या होगा, छोटा होगा, तो यहां पे क्या हम फिलअप करेंगे, लेस देन। ये काफी कॉन्सेप्ट यूज होती है, और इसी को यूज करके और भी चीजें होगा, जो कि अभी सिर्फ मैं यहां क्वेश्चंस लिख रहा हूं कि cos 1, क्या cos 1, आप जरा सा इसको सोचिएगा, और 1, अब कौन बड़ा है, ये चीज फिल करनी है। फिर सेम तरीके से tan 1 और 1, फिर आपको सोचना है कि कौन सा बड़ा है, कौन सा बराबर है। क्लियर है? चलिए अब इसी पे और हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, देखते हैं आप लोगों ने इसको कितना सीखा। कुछ क्वेश्चंस इस पे भी हम प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और आपको सोचना है। देखो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन ए स्क्वायर ऑफ साइड, गिवन a square of side length 5 units, 5 unit। क्लियर है? a particle start moving around the square, always maintaining a constant distance of 1 unit from every point of a square। तो आपसे पूछ रहा है कि how much distance will it travel to complete around क्लियर है? क्वेश्चन पहले अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन आपसे क्या बोला है
क्वेश्चन बोल रहा है कि गिवन ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 5 यूनिट, मतलब एक स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ क्या है 5 यूनिट। तो चलो पहले मैं यहां से एक स्क्वायर फॉर्म करता हूं जिसका लेंथ क्या है 5 यूनिट का एक लेंथ है। ओके, यहां से मैं एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा हूं जिसका लेंथ मान लेते हैं, ये परफेक्ट नहीं हुआ, थोड़ा सा ढंग से इसको बनाते हैं। एक स्क्वायर है जिसका लेंथ 5 है, स्क्वायर का लेंथ क्या है 5। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है हम उस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब बोल रहा है ए पार्टिकुलर स्टार्ट मूविंग अराउंड द स्क्वायर ऑलवेज मेंटेनिंग ए कांस्टेंट डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट, मींस इसके राउंड में घूम रहा है, ठीक है, और 1 यूनिट का डिस्टेंस हमेशा मेंटेन कर रहा है। तो सोचो जरा सा कि वो पहले यहां होगा, ठीक है, तो ये डिस्टेंस इसके बीच में कितना है 1 यूनिट का। ओके, अब सोचो कि यहां फिर होगा, सो अभी हम सिर्फ कॉर्नर पे बात कर रहे हैं, सॉरी कॉर्नर को छोड़ के बाकी हम इसके साइड पे बात कर रहे हैं। फिर इस तरीके से वो मूव कर रहा होगा, क्लियर है, फिर यहां पे इस तरीके से मूव कर रहा होगा और फिर यहां पे इस तरीके से वो मूव कर रहा होगा, क्लियर है। ये वाला लेंथ, ये लेंथ, फिर ये लेंथ, ये लेंथ, ये वाला, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये सारे कितने हो जाएंगे 5, क्योंकि ये इस साइड के पैरेलल मूव करेगा, तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। अब आपको सोचना और समझना यहां है कि इसके कॉर्नर में कैसे मूव करेगा। ये वाला जो डिस्टेंस है, अब यहां से ये स्क्वायर के हर एक पॉइंट से इसका डिस्टेंस क्या हो, जहां से ये मूव कर रहा है वहां से इसका डिस्टेंस 1 यूनिट हो। तो अब इसके कॉर्नर पे अगर वो इस तरीके से स्ट्रेट मूव कर जाएगा, आप जरा सोच रहे हैं, अभी हमको मालूम नहीं कि कैसे मूव करेगा, सोचते हैं, तो अगर ये इस तरीके से स्ट्रेट मूव करेगा तो आप सोचिए ये डिस्टेंस भी 1, ये डिस्टेंस भी 1 और यहां पे ये राइट एंगल फॉर्म करेगा, ये √2 हो गया, है ना। तो यहां से इसका डिस्टेंस √2 यूनिट हो गया, बट हम क्या बोल रहे हैं, एक कांस्टेंट डिस्टेंस इसका होना चाहिए 1 यूनिट का। तो ये फिक्स है कि इस तरीके से ये मूव नहीं कर सकता, तो यहां से ये मूव हमेशा एक सर्कुलर मूव करेगा, ठीक है, एक सर्कुलर मूव करेगा। फिर यहां पे ये कॉर्नर में कैसे मूव करेगा, एक सर्कुलर मूव करेगा, यहां भी कैसे मूव करेगा, एक सर्कुलर मूवमेंट होगा इसका, और यहां पे भी इसका मूवमेंट कैसा होगा, एक सर्कुलर मूवमेंट होगा, क्लियर है। ये चार साइड में इसका मूवमेंट कैसा होगा, एक स्ट्रेट, इसका पाथ कैसा होगा, एक स्ट्रेट पाथ होगा, बस इसके कॉर्नर पे ये कैसा पाथ होगा, एक सर्कुलर पाथ होगा, क्लियर है। अगर सर्कुलर पाथ नहीं होता है, अगर इसके कॉर्नर पे भी अभी हम जस्ट देखें कि अगर स्ट्रेट पाथ होता है, तो स्ट्रेट पाथ अगर होगा तो फिर ये स्टेटमेंट आपका जो है द स्क्वायर ऑलवेज मेंटेनिंग ए कांस्टेंट डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट, ये इसमें प्रॉब्लम होगी, क्लियर है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो टोटल डिस्टेंस हमको ये निकालना है बाहर वाले का, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सोचो जरा सा, अब ये आपका क्या हो रहा है, एक पे हम बात करते हैं, ये एंगल यहां कितना बन रहा है 90 डिग्री, ये एंगल कितना है 90 और ये रेडियस है 1, ओके। तो ये लेंथ हमको निकालना है, तो ये लेंथ निकालने के लिए भी जस्ट हम थोड़ी देर पहले देखे थे कि लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, L = थीटा इंटू आर, इस लेंथ से, या फिर क्लास 10th में भी आप लोग देखेंगे फॉर्मूला लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि L = θ/360 × 2πr। अब जो फॉर्मूला आपको यूज करना है, दोनों में किसी को यूज करके आप इसका लेंथ निकालेंगे, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे भी देख सकते हैं कि जस्ट एक ये क्वार्टर सर्कल है ऑफ रेडियस 1। क्वार्टर सर्कल मींस मान लेते हैं कि अगर हम ये सर्कल ऐसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये सर्कल अगर कंस्ट्रक्ट करते हैं और इसको 4 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, क्लियर है। तो आप ध्यान दीजिए कि यही वाला पार्ट आपका, ये कॉर्नर में ये पार्ट आपका बन रहा है, इसका रेडियस कितना है, विथ रेडियस 1, ओके। तो ये लेंथ हमको निकालना है, तो ये लेंथ हम कैसे निकालेंगे, ये मान लेते हैं L1, ये लेंथ मान लेते हैं L2, ये L3 और ये L4। अब सोचो जरा सा, और ये सारे का रेडियस क्या है 1, ये भी 1, ये भी 1, 1 1 1, क्लियर है। ये 1 कहां से आया, तो इस स्टेटमेंट से, यहां क्वेश्चन में आपको गिवन है, क्लियर है। अब ये लेंथ निकालना है,
तो अगर 4 क्वार्टर सर्कल को अगर आप ऐड कीजिएगा, 4 क्वार्टर सर्कल को अगर आप ऐड कीजिएगा तो आपका कंप्लीट एक सर्कल बन जाएगा। क्लियर है? तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू क्या होगा? तो पहले तो ये लेंथ, 4 ये साइड वाले लेंथ, तो क्या आ जाएगा? 5 + 5 + 5 + 5। क्लियर है? प्लस अब ये एक क्या करेगा? क्वार्टर सर्कल है तो 4 क्वार्टर सर्कल से एक सर्कल बना देंगे, तो सर्कल का लेंथ क्या होता है? पेरीमीटर उसको बोलेंगे। तो 2πr, और r कहने का मतलब 1, रेडियस 1 है, तो यहां से क्या आ गया? 20 + 2π यूनिट। क्लियर है? तो ये आपका टोटल डिस्टेंस जो आपसे पूछ रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस इट विल ट्रेवल टू कंप्लीट अराउंड, तो ये क्या डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 20 + 2π यूनिट्स। क्लियर है? ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, आपको सोचना था। ऐसा क्वेश्चन आप क्लास 10th में भी स्टडी किए थे, लेकिन उसमें जो राउंड होता था वो इनसाइड द सर्कल होता था। ठीक है? आपके क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के होते थे कि एक देयर इज ए काउ, ठीक है, एक गाय होती है जो किसी स्क्वायर के कॉर्नर में बंधी है। ठीक है? ये कितने दूर तक ये खा सकती है, ठीक है, कितने दूर तक ये इसके अंदर जो है मूवमेंट कर सकती है। ओके, इस तरीके से क्वेश्चंस होता था, लेकिन अब जो क्वेश्चंस है ये मूवमेंट हमारा जो है वो आउटसाइड है। क्लियर है? अब अगर इसी क्वेश्चन को हम चेंज करें, यहां स्क्वायर की जगह कोई दूसरा फिगर हम बनाए। ठीक है? चलो इसी क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, और इस क्वेश्चंस में गिवन है स्क्वायर की जगह अब मैं क्या दे देता हूं? इक्विलैटरल ट्रायंगल, और सेम चीजें सारा कुछ है। क्लियर है? अब आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है। ठीक है? तो अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं स्क्वायर वाला, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल का टोटल लेंथ आप फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? कैसे? यहां पे क्या है गिवन? अब क्वेश्चन आपका क्या हो गया कि गिवन है इक्विलैटरल ट्रायंगल, आई होप आप जानते होंगे क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऑफ लेंथ 5 यूनिट, ए पार्टिकल स्टार्ट मूविंग अराउंड द, फिर यहां क्या कर देते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना? ऑलवेज मेंटेनिंग ए कांस्टेंट डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ स्क्वायर, हाउ मच डिस्टेंस इट विल ट्रेवल टू कंप्लीट अराउंड। अब ये क्वेश्चंस मैं आपका होमवर्क के लिए छोड़ता हूं। क्लियर है? ये क्वेश्चंस अब आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप बताएंगे। ठीक है? अगले क्वेश्चंस में, अगले वीडियो में हम इस क्वेश्चंस का आंसर देंगे। क्लियर है? और फिर इससे रिलेटेड और 1-2 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक आगे sin 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 45 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम वैल्यू इसका फाइंड करते हैं। क्लियर है? तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ और इस क्वेश्चंस के डिस्कशन के साथ। क्लियर? मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।